तो किसान आंदोलन का 48वां दिन और आज सुप्रीम कोर्ट में जिन याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुनाएगा। और इसी के तहत जो फिलहाल अब तक सुप्रीम कोर्ट से खबरें निकल कर आ रही हैं, हमारे सहयोगी आशीष भार्गव लीगल एडिटर अंदर से जो बातें भेज रहे हैं सुनवाई के दौरान, जो मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें संकेत यही दिए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब एक कमेटी बनाएगा और इसके समक्ष एक सख्त लहजे में सभी को कहा गया है कि वो इसका हिस्सा बने। किसान आंदोलन से कल ये बात किसान आंदोलन के नेताओं तक भी पहुंचाई गई थी, जिन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से एक तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको इस समिति का हिस्सा बनना पड़ेगा, समिति के समक्ष अपनी बात रखनी होगी। भले ही आप 400 के करीब संगठन बताए जा रहे हैं कि आप हैं, तो आप वकील के जरिए अपनी बात रखें, लेकिन अपनी बात जरूर रखें और इस समिति के समक्ष प्रस्तुत हों। और साथ ही सरकार से भी कहा कि हमें नहीं लगता कि आपने इस मामले का सही से समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि हमें ऐसे में इस कानून के निलंबन की ओर बढ़ना होगा, फिलहाल इसको होल्ड पे डालना होगा, जिसकी बात कल भी सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये अहम बातें हैं और ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जिसमें अब एक कमेटी बनने जा रही है और किसानों को भी अपना पक्ष सामने रखना होगा, भले ही वो इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन किसानों के फैसले का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अपनी बात कहेंगे। जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि देखिए, सबसे बड़ी खबर जो आशीष भार्गव ने हमें दी है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग को लेकर, उसमें ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि कोई भी ताकत हमें कृषि कानूनों के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए एक समिति गठन करने से नहीं रोक सकती है। ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। समिति ये बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए जिसको लेकर किसानों की सबसे ज्यादा आपत्ति है, फिर वो कानूनों में से निपटेगा। देखिए, बहुत साफ संकेत है। ये जो 4 लाइन की खबर जो भेजी आशीष भार्गव ने, वो एक बहुत साफ मैसेज आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है इस मामले में कि जो तीनों नए कृषि कानून हैं उनकी कानूनन समीक्षा करेगी, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बड़ी खबर आशीष भार्गव ने हमें भेजी है और साथ में ये भी कहा है कि किसी भी कानून के गुण और दोष के मूल्यांकन के लिए हमें एक समिति का गठन करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि समिति ये बताएगी कि किन प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, समिति के क्या काम करेगी, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या होगी, उसे क्या क्या अधिकार दिए जाएंगे, उसके तहत ये भी एक पहलू होगा कि कानून के वो कौन से पहलू हैं जिस पर सबसे ज्यादा विवाद है और क्या उन्हें हटाया जाना चाहिए, इसकी समीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सख्त स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में और किसानों को भी एक मैसेज दिया है कि इस पूरी प्रक्रिया में अगर वो चाहें तो अपने वकीलों के जरिए अपनी बात समिति के सामने रख सकते हैं, लेकिन समिति का गठन होगा, ये अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में एक न्यायिक समीक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट में आज हियरिंग के दौरान कही गई है, जो एक बड़ी खबर है। यानी नए सिरे से तीनों जो नए कृषि कानून हैं उनकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत। शशांक।